हमारे वेद शास्त्रों में बहुत सारी जड़ी बूटियों का जिक्र आता है। कुछ जड़ी बूटियां बांधने से कार्य करती हैं, कुछ को गले में धारण किया जाता है, कुछ को कमर में बांधा जाता है और कुछ को बाजू पर बांधा जाता है। और कुछ जड़ी बूटियों को या उनकी जड़ को घर में रखने से घर के दोष मिट जाते हैं। जय गुरुदेव। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि यह 3 जड़ियां यानी 3 जड़ आप लाकर अपने घर में रख लेंगे तो आपके घर की टोटल नेगेटिव एनर्जी और आपके घर में आपस में जो कलह होता है, हर बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, वह दूर होगा और भूत बाधा या किसी भी देवी देवता का प्रकोप है वह दूर होगा। और साथ के साथ ये जड़ी बूटी आपके घर में धन की वृद्धि करेंगे। केवल आपको सावधानी रहकर इन्हें लाना है। वैसे ही सावन का महीना चल रहा है और इस बार 2 सावन हैं। एक सावन का महीना मल का महीना आया है, एक महीना ओरिजिनल है जो हर वर्ष आता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सावन के महीना में पूजा पाठ और जप तप लोग अधिक करते हैं। आप भी करके कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पूजा पाठ रोज करना चाहिए। तो आपको हम इन जड़ी बूटियों को लाने के लिए यहाँ बताते हैं कि आपको कब लाना है। आपको यह सावन के महीने में ही लाना है। तो सावन के महीने में ग्रहण पड़ जाए अति उत्तम है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो पूर्णमासी अमावस्या यानी शुभ नक्षत्र में इनको लाना चाहिए। और पूर्णमासी अमावस्या शुभ दिन माने जाते हैं। फिर भी अगर रवि पुष्य पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम है। किसी भी कार्य के लिए रवि पुष्य सबसे उत्तम माना जाता है। और जिस दिन आपको लाना है उस दिन में यह देख लें कि अमृत योग में लाएं या सिद्धि योग में लाएं। ऐसा ना हो कि यह योग ना पड़ रहा हो और आप उसको ले आएं तो वह कार्य नहीं करेंगी। क्योंकि हर दृष्टि से हमें वह देखकर कार्य करना है। इसमें जल्दीबाजी ना करें। सोच समझ ले पहले से कि हमको किस दिन यह कार्य करना है, तभी यह कार्य करें। और उन जड़ी बूटियों को क्या कोई भी जड़ी बूटी आप जंगल से लेने जा रहे हैं या दवा के लिए या तंत्र टोटका के लिए, तो पहले जड़ी बूटियों को निमंत्रित किया जाता है। निमंत्रण देकर आप शाम को आएं और फिर दूसरे दिन आप उन्हें लेकर आएं। निमंत्रण देने का तरीका हमने पहले भी बताया है, फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं कि आप पहले जल से स्नान कराएं जड़ी बूटी को, फिर थोड़ा हल्दी या कुमकुम लगाएं, फिर थोड़े चावल डालें, फिर उनसे प्रार्थना करें उनका नाम लेकर कि हम आपको कल लिवा के ले जाएंगे। इस कार्य के लिए आप हमारा कार्य पूर्ण करें और हमारे ऊपर कृपा करें। इस तरह से कहकर आप वापस अपने घर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। यही क्रिया आपको दूसरे दिन जब लाना है तो आप पहले जड़ी बूटी को प्रणाम करें, फिर उसको खोदें, किसी लकड़ी से खोदें। क्योंकि वैसे ही जगह गीली हो जाती है तो आराम से खुद जाएगी। और लोहे का उसमें वर्जित रहता है, लोहे से टच नहीं करना चाहिए उस जड़ी बूटी को। और उसकी जड़ी को आपको खोदना है। अब यह पौधा कौन सा है, तो पौधा ये आपको बताएं कि एक तो सफेद आग की जड़ है। हमने पहले भी एक सफेद आग की जड़ का तंत्र डाला है, आज फिर जा रहे हैं और इसको आपको लाना है। और एक है धतूरे की जड़। धतूरा होता है जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है। और एक जड़ी है काली या सफेद घुगची, गोमची बोलिए, उसका
पौधा जो होता है वह भी आपको लाना है, जड़ी पता कर लीजिए। अगर यह तीनों जड़ी आपको मिल जाती हैं तब आपका सोने पर सुहागा है। अगर गुगची की जड़ नहीं मिलती है या आपके क्षेत्र में नहीं है तो केवल धतूरा और सफेद आक की जड़ आप ले आइए। धतूरा कोई सा भी मिले आपको, सफेद मिले, नीला मिले, पर आक अगर आप सफेद ढूंढेंगे तो अति उत्तम रहेगा। वैसे आप लाल भी, गुलाबी भी ले सकते हैं, पर ज्यादातर धन लक्ष्मी के लिए सफेद आक ही कार्य करता है। इन तीनों का अलग अलग कार्य है, यानी सफेद आक धन लक्ष्मी के लिए है और गुगची की जड़ धन लक्ष्मी के लिए है। मगर धतूरे की जो जड़ है वह आपकी गृह बाधा, जो घर में बाधा है, भूत प्रेत, घर का कलेश, संकट, उनको दूर करेगी और बीमारियों को दूर करेगी। वह ऐसी जड़ी है जो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेगी। आपको तीनों अगर मिलती हैं तो इससे बेहतर कोई कार्य नहीं है। सावन के महीने में ही आप इसे ले आएं घर। लाकर यह कार्य आपको गोपनीयता से करना है, यानी किसी को पता ना लगने दें कि हम यह कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उनको ले आइए, शाम को ले आइए शुभ मुहूर्त में, यानी शुभ योग में, और लाकर आप पहले जल से धो लीजिए। जल से धोने के बाद आप थोड़ा सा उस पर दूध डालिए, दूध से धो लीजिए या कटोरी में डालकर धो लीजिए, और फिर तिवारा में आप उसे गंगा जल से धो लीजिए। अब आपको धोकर किसी साफ कपड़े से पोंछकर अपने पूजा स्थल में रखें, जहां आप रोज पूजा करते हैं। पूजा स्थल में रखने के बाद आप हल्दी, स्नान तो हो ही गए, अब आपको हल्दी या कुमकुम लगाकर उनको टीका लगाना है। टीका लगाकर फिर आप अगरबत्ती जला लीजिए 2 या 4 और दीपक जला लीजिए। फिर अगरबत्ती जलाकर आप उस पर अगरबत्ती दिखाएं इस तरह से, और फिर आप दीपक दिखाकर प्रार्थना करें कि हमारे घर में गृह कलेश और बीमारियां दूर करने के लिए हम आपको लाए। आप हमारी रक्षा करते हुए इन कार्यों को पूर्ण करें और हमारे घर में धन की जो कमी है आप उनको पूर्ण करें। इस तरह से करते हुए आप उनको किसी लाल कपड़े में बांध लें। लाल में बांध लें या सफेद में बांध लें, पूरा कपड़ा होना चाहिए। बांध कर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें। तिजोरी में गोपनीयता से रख दें और फिर आप शांत हो जाएं। इसका धीरे धीरे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कोई भी तंत्र क्रिया धीरे धीरे ही कार्य करती है। आपके दिन बदलने लगेंगे और आपको उसका महत्व समझ में आएगा कि इनमें कितनी शक्ति है। मित्रों, आप करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। गुरुदेव आपकी रक्षा करें। जय माता की, माता आपकी रक्षा करें।